नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास चुनावी कार्यक्रम कौन बनेगा गुजरातना सरदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर एक ओर जहां भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रचार में वह धार दिखाई नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह भी गुजरात में लगातार मौजूद हैं। भाजपा ने गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बना दिया है। आज भी गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। आज गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान क्या कुछ हुआ है, ये हम आपको बताते हैं। गुजरात में मुफ्त में बिजली देने के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वादों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब समय मुफ्त में बिजली पाने का नहीं, बल्कि इससे आय करने का है। उत्तर गुजरात में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें वह कला पता है कि कैसे लोग बिजली से पैसे कमा सकते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़ो हाथों लिया और कहा कि वह बांटो और शासन करो के फॉर्मूले पर काम करती है और उसका सत्ता में बने रहना पर ही सिर्फ ध्यान लगा रहता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी अभियान के दौरान मतदाताओं को मुफ्त बिजली देने के पार्टी के वादे से लुभा रहे हैं। पार्टी ने वादा किया है कि यदि वह सत्ता में आती है तो दिल्ली और पंजाब की तरह गुजरात के लोगों को भी प्रति महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इसके साथ ही मोदी ने आगे कहा कि गुजरात का आगामी विधानसभा चुनाव ना तो विधायक और ना ही सरकार चुनने को लेकर है, बल्कि यह अगले 25 सालों के लिए राज्य की किस्मत तय करने को लेकर है। गुजरात में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कांग्रेस की आलोचना किए जाने को लेकर विपक्षी दल के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को उन पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को कोसने के बजाय प्रधानमंत्री को राज्य में भाजपा के कुशासन के बारे में बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी समुदाय की महिला द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं करने को लेकर बुधवार को कांग्रेस को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने विपक्षी दल पर गुजरात में उसके शासन के दौरान वोट बैंक की राजनीति, भाई भतीजावाद, संप्रदायवाद और असामाजिक तत्वों का समर्थन करने का आरोप लगाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी लोकतांत्रिक चर्चाओं और बहसों से पूरा होने के बाद देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है। यूसीसी के बारे में पूछे जाने पर शाह ने कहा कि यह जन संघ के दिनों से भाजपा द्वारा देश के लोगों से किया गया एक वादा है। शाह ने दावा किया कि समय बीतने के साथ संविधान सभा की इस प्रतिबद्धता को भुला दिया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा को छोड़कर कोई भी दल समान नागरिक संहिता के समर्थन में नहीं है। एक लोकतंत्र में स्वस्थ चर्चाएं जरूरी है। इस मुद्दे पर खुली और स्वस्थ बहस किए जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि दंगे, कर्फ्यू, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के जीन हैं। गुजरात के एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस अयोध्या में कभी राम मंदिर नहीं बनवा सकती थी। आदित्यनाथ ने कहा कि दंगे, कर्फ्यू, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस जहां भी जाती है इन चीज़ों को अपनी विरासत के तौर पर ले जाती है, ये उसके जीन में शामिल है। भाजपा के गढ़ राज्य गुजरात में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस समय का जो माहौल मैं देख रहा हूं वो एक तरफ का माहौल है और भारतीय जनता पार्टी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गुजरात की जनता अथाह प्रेम करती है और अटूट विश्वास है उन पर। तो ये दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके के चुनाव की स्थिति बनी है उसमें लोग एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी। यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी की डिक्शनरी में वर्ड गुजरात में समाप्त हो गई है। अब यहाँ प्रो इनकम्बेंसी है। लोग यहाँ की सरकारों से जिस तरीके का विकास की एक्सपेक्टेशन रखते हैं उससे कहीं ज़्यादा विकास गुजरात ने किया है और गुजरात नंबर 1 बहुत से मामलों में आगे बढ़ कर के आया है और इसलिए लोग गुजरात में प्रधानमंत्री जी को और उनके द्वारा दिया गया आशीर्वाद और भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा
किया गया कार्य को लोग आशीर्वाद देने को आतुर हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।